हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान चित्रशैली या राजस्थान चित्रशैली की उपशैलियाँ, प्रमुख उपशैलियों के बारे में। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे राजस्थान चित्रशैली का उद्भव व विकास। हमने लास्ट वीडियो में एक प्रश्न पूछा था कि जहांगीर ने अपने प्रिय चित्रकार अबू हसन को कौन सी उपाधि से नवाजा था। तो इसका सही उत्तर है नादिर अल जमा अर्थात युग शिरोमणि की उपाधि से। अब हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान चित्रशैली का उद्भव व विकास। इससे पहले राजस्थान जो चित्रशैली है उसका उद्भव विकास 17वीं से 19वीं सदी के मध्य माना जाता है। लेकिन फिर भी इनकी जो आरंभिक अवस्था है उनको लेकर विद्वानों या यूं कहें कि कला मर्मज्ञों के बीच मतभेद बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मतभेद बना हुआ है। और इसी मतभेद के आधार पर, इसी मतभेद के अनुसार इसके जो कालक्रम का जो विकास है, यानी प्रारंभिक अवस्था का जो विकास है, उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन कई अन्य विभिन्न जो तथ्यों के अनुसार इसका जो विकास हुआ वो कब हुआ? 17वीं से 19वीं सदी, यानी जो इसका जो प्रमुख रूप से जो विकास हुआ वो 17वीं से 19वीं सदी के मध्य माना जाता है। आइए हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अब सबसे पहले, क्योंकि इससे पूर्व 17वीं से 19वीं सदी से पूर्व जो राजस्थान चित्रशैली का जो विकास हुआ उसके लिए विद्वान एक मत नहीं है। अतः अब क्या हुआ, तो राजस्थान जो लघु चित्रण परंपरा है उसके लिए एक कला मर्मज्ञ डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, एक के स्वामी का मतलब आनंद कुमार स्वामी, इन्होंने क्या माना, इन्होंने एक राजपूत पेंटिंग्स नाम से अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की। कब? 1916 में। और इसमें इसने क्या किया, राजस्थान चित्रशैली के दो वर्ग माने। कितने वर्ग माने? दो वर्ग माने। एक राजपूत शैली, दूसरी मुगल शैली। कौन कौन सी शैली माने? दो वर्ग के कौन से माने? एक राजपूत शैली, दूसरी मुगल शैली नाम से दो वर्ग इसके माने। किसने? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। इसके बाद इसी में इसने क्या किया, देखो दो वर्ग मानकर इसने क्या किया, क्यों माने? क्योंकि उस समय जो राजपूताना अर्थात जो वर्तमान राजस्थान है उसका जो विस्तार था, अर्थात राजपूताना कहा जहां पर राजपूत जहां पर शासन करते थे उसे राजपूताना कहा गया। तो राजपूताना का जो विस्तार था किसके अनुसार? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के अनुसार इसका जो विस्तार था वो बुंदेलखंड से लेकर हिमालय की तलहटियों तक एवं दूसरी ओर गुजरात से लेकर बुंदेलखंड तक एवं हिमालय की तलहटियों से लेकर मालवा के मैदानों तक इसका विस्तार होने के कारण इसने इसे क्या नाम दिया? राजपूत शैली के नाम से इसे पुकारा। किसने? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। क्योंकि इसके अनुसार इस जो भूखंड में जो चित्रशैली बनती उसे क्या कहेंगे? इसने राजपूत शैली के नाम से पुकारा। अब लेकिन इसकी विभिन्न विद्वानों के एक मत के नहीं होने के अनुसार, जिनमें से डॉक्टर आनंद ओसी गांगुली, इसके अलावा काल खंडालवाला, इन विद्वानों ने क्या किया, इनमें मतभेद था। क्या था? मतभेद था। संग्राम सिंह, मोतीचंद, काल खंडालवाला, ओसी गांगुली, इनके मतभेद के कारण राजस्थान की जो चित्रशैली थी उसकी विभिन्न प्रकार की उपशैलियां मानी गई। और उन उपशैलियों में इसकी दो प्रमुख उपशैलियां मानी गई। देखो पहले तो दो वर्ग थे, किसने माने? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। अभी दो इसकी उपशैलियां थी, किन मानी? देखो जो इतिहासकार एवं कला मर्मज्ञ थे कौन? ओसी गांगुली, काल खंडालवाला, कुंवर संग्राम सिंह, इसके अलावा जो अन्य जो मोतीचंद, ये जो कला मर्मज्ञ इतिहासकार थे उन्होंने इसके दो उपशैलियां मानी। कितनी मानी? दो उपशैलियां मानी। कौन कौन से? एक तो राजस्थान शैली और दूसरी पहाड़ी शैली। लेकिन स्वतंत्रता के बाद में जो राजपूताना था उसका नाम राजस्थान परिवर्तित हो गया। क्या हो गया? वर्तमान राजस्थान हो गया। अतः इसका जो हमें जो साक्ष्य मिलता है वो किससे मिलता है? कर्नल टोड। किसके? कर्नल टोड के। इन्होंने क्या लिखा? एक पुस्तक लिखी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजपूताना। इसमें इसने इसका जिक्र किया। किसका? और ये पुस्तक कब लिखी? 1829 में। लेकिन ये प्रकाशित कब हुई? हालांकि देखो 1829 में ये प्रकाशित होगी, लेकिन इसका जो प्रमाण है, जो वर्तमान राजस्थान स्वतंत्रता के बाद में इसका नाम हुआ, वो उसका नाम इसने उसमें अपनी इस पुस्तक में कर्नल टोड ने अपनी इस पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजपूताना में इसने इसे रायथान नाम दिया। क्या नाम दिया? रायथान। क्या नाम दिया इसे?
रायथान नाम दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस भूभाग में जो चित्र शैली पनपी उसे क्या कहा गया, राजस्थान चित्र शैली के नाम से पुकारा गया। अभी आगे की अगर देखें तो भारतीय जो इतिहासकार और विद्वान थे उनके बीच में मतभेद चलता रहा, और उनके अनुसार देखो भारतीय इतिहासकार और विद्वानों के तथ्यों के साक्ष्य के अनुसार पूर्व मध्यकाल अर्थात 7वीं से जो 12वीं सदी का जो काल था वो राजपूत युग के नाम से पुकारा गया। कौन सा युग? राजपूत युग। और ये जो राजपूत युग था, इसमें साहित्य, कला आदि का उत्थान हुआ। इस युग में 7वीं से जो 12वीं सदी का जो काल था जिसे राजपूत युग के नाम से जाना जाता है, इसमें साहित्य एवं कला का जो उत्थान है वो अधिक गति से हुआ। और प्राचीन इसके जो साक्ष्य है, प्राचीनतम जो प्रमाण है, उन प्राचीनतम प्रमाणों में देखिए श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी। इसके अलावा दूसरा है, ये पहला, दूसरा है सुपासना है चरियम, सुपासना है चरियम। ये जो दोनों ग्रंथ हैं वो राजस्थानी जो चित्र शैली थी उसकी प्राचीनतम अवस्था, या यूं कह सकते हैं इसकी आरंभिक अवस्था के प्रमाण हैं, जो जैन व गुजरात शैली से प्रभावित थे। इसके अलावा अगर हम देखें सचित्र ग्रंथों में, कौन से ग्रंथों में? सचित्र ग्रंथों में। तो सचित्र ग्रंथों में आप देखना कल्पसूत्र, बसंत विलास, ये जो प्रमुख जो गीत गोविंद, ये जो ग्रंथ थे वो तत्कालीन सचित्र ग्रंथों में गिने जाते हैं। सचित्र ग्रंथ तो बसंत विलास, गीत गोविंद, बाल गोपाल स्तुति, आदि जो ग्रंथ थे वो तत्कालीन सचित्र ग्रंथों में गिने जाते हैं। किस में गिने जाते हैं? सचित्र ग्रंथों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा 7वीं से 15वीं सदी का जो काल था, जिनमें जैन व अजैन, कौन से ग्रंथ? जैन व अजैन ग्रंथों को आधार मानकर राजस्थानी लघु चित्रण परंपरा, कौन सी परंपरा? राजस्थानी लघु चित्रण परंपरा के कारण, राजस्थानी लघु चित्रण परंपरा के विकास के साथ राजस्थानी जो शैली थी वो मुखरित हुई। राजस्थानी चित्र शैली थी वो क्या हुई? मुखरित हुई। किससे? 7वीं से 15वीं सदी के मध्य जैन व अजैन ग्रंथों के प्रभाव के कारण राजस्थानी लघु चित्रण परंपरा से ही राजस्थानी चित्र शैली मुखरित हुई या इसका आरंभ हुआ। इसके अलावा आगे अगर देखें तो 12वीं से 15वीं सदी, जिसे मध्यकाल कह सकते हैं, मध्यकालीन ग्रंथों में जो प्रमुख ग्रंथ इसके जो प्रमाण हैं वो कौन कौन से हैं? आदि पुराण, चोल पंचाशिका, गीत गोविंद, महापुराण, जो कुंवर संग्राम सिंह थे, ये जो इतिहासकार ये मान सकते हैं उनका जो संग्रह था वो भी इसका उदाहरण है, जो जिनमें से रागमाला इत्यादि जो है वो इसके प्रारंभिक जो उदाहरण प्राप्त होते हैं। अब इनके जो प्रारंभिक जो उदाहरण है, इन सभी ग्रंथों के से जो हमें पता चलता है वो क्या चलता है कि प्राचीन काल में राजस्थानी लघु चित्रण परंपरा में इसकी कौन कौन सी जो विशेषताएं थी वो प्रमुख सामने आती है। इस पूर्व के चित्रों में क्या क्या थे? देखो, सवाचस्म चेहरे का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा इसमें गुरुड़ की सी आंखें या गुरुड़ की सी नाक, फांक सी आंखें जो उभरी हुई थी, बाहर निकली हुई थी। इसके अलावा ऐंठी उंगलियां, अकड़न रहित जो शरीर था वो, इसके अलावा उभरा हुआ वक्षस्थल, ये प्राचीनतम जो लघु चित्रण परंपरा थी उसके जो विशेषता है या उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। इसी के अलावा 16वीं सदी के पूर्वार्ध में, कब? 16वीं सदी के पूर्वार्ध में गुजरात शैली के प्रभाव के कारण, किस शैली के प्रभाव के कारण? गुजरात शैली के प्रभाव के कारण राजस्थानी जो चित्र शैली थी वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गई। अब देखिए 17वीं सदी में ये अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगी, लेकिन 16वीं सदी के ये जो प्रारंभ में क्या होगा? गुजरात शैली के प्रभाव के कारण ये आपकी अपनी जो आरंभिक जो अवस्था है उसमें आ जाएगी, जिसके इसमें जो अपना विशेष योगदान देने वाले जो अन्य जो व्यक्ति हैं वो देखिए बिहारी, मतीराम, देव, केशव, इनके जो श्रृंगार प्रधान जो काव्य थे उन्होंने भी इसमें क्या किया? अपना मुख्य योगदान दिया। वहीं पर जो भक्तिधारा, उसने भी देखो भक्तिधारा का भी इसमें किस प्रकार से योगदान है?
सूरसागर, मीरा, नानक, कबीर आदि के भक्ति धारा ने भी राजस्थान चित्र शैली में अपना योगदान दिया, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राधा के लौकिक एवं अलौकिक स्वरूप का बखान किया और उनका चित्रण इस समय हुआ। किन समय? इस भक्ति काल में। किस काल में? यानी इन दोनों ने, श्रृंगार प्रधान काव्यों ने और भक्ति प्रधान जो काव्य थे, उन दोनों ने राजस्थानी चित्र शैली में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन्हीं के स्वरूप राजस्थानी जो चित्र शैली थी वो अपनी नवीनता को प्राप्त कर सकी। इसके अलावा इनके जो प्रमुख विषय वो क्या रहे? देखिए, रागमाला, बारहमासा, षड ऋतु वर्णन या ऋतु वर्णन जो भी हो सकता है आपका, बारहमासा आप ये तीनों संबंधित है। इसके अलावा नायक नायिका भेद, ये भी इसका प्रमुख है। तो ये जो सभी थे वो राजस्थानी चित्र शैली में जो उभर कर सामने आई उसका प्रमुख उदाहरण आपको मिलता है। इसी के साथ अपनी जो राजस्थान जो चित्र शैली थी उसका हमने उद्भव व विकास पढ़ा। अब हम कल अगली जो वीडियो में राजस्थान चित्र शैली की विभिन्न जो उपशैलियां उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आज का जो मेरा प्रश्न है वो कौन सा है कि राजस्थानी चित्र शैली के आरंभिक ग्रंथ कौन कौन से? 2 ग्रंथों के नाम बताने। आरंभिक अवस्था के ग्रंथ कौन से ग्रंथ? राजस्थानी चित्र शैली के आरंभिक अवस्था के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनके आपको नाम बताने, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। अगले वीडियो में हम राजस्थान चित्र शैली की उपशैलियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।